तो चलिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि कहता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है बच्चों ए बी सी जिसमें राइट एंगल किस पर बनेगा, बी पर बनेगा। तो आप एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे और राइट एंगल आपने बी पे ही बनाना है, मतलब राइट एंगल का नाम क्या होगा, बी। ए बी होगा 24, ए बी, ठीक है, जो भी आपका ए बी है, ए आप जहाँ भी रखेंगे वो 24 होगा। बी सी होगा 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करिए कि साइन ए की वैल्यू क्या आएगी और कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है साइन ए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉस ए। तो जो ये ए लिखा है ये आपका थीटा होता है, इसी के अकॉर्डिंग आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, डायग्राम में जो ये वाली जगह होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी से डिसाइड होता है परपेंडिकुलर कौन बनेगा, बेस कौन बनेगा। ठीक है, तो जैसे उसने बोला साइन ए निकालना है, मतलब ए जो है वो आपका यहाँ पे आना चाहिए। तो बचा सी को आप कौन सी प्लेस देंगे, ये वाली देंगे। चलिए वैल्यूज़ लिखते हैं। ए बी है 24, ए बी है आपका 24 और दूसरा है बी सी है आपका 7 सेंटीमीटर। तो बेसिकली आपके पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो बच्चों हमारे पास तीनों साइड्स होना बहुत ज़रूरी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हर बच्चे को पता है, जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुनना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। और याद रखिए बच्चों, ये आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, ये आपकी परपेंडिकुलर होता है ये वाला, और ये आपकी बेस होती है ना। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये बेस की वैल्यू। चलिए अब आपने हाइपोटेन्यूज आपका नाम क्या बनेगा बच्चे, ए सी स्क्वायर। दूसरा परपेंडिकुलर बनेगा बी सी, परपेंडिकुलर बेस क्या है आपका, बी ए या ए बी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, सबकी वैल्यूज़ आपने पुट की। 24, इसकी वैल्यू 7, इनके ऊपर स्क्वायर था तो इनके ऊपर भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देखिए, यही आएगा। 7 का स्क्वायर आया 49, मतलब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 49 आया। दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 625। बेचारा ए सी स्क्वायर जो है वो ऐसे उतरता हुआ आ रहा है। 625 अब एक सिंपल नंबर बन चुका है। तो जो इज इक्वल्स टू के इस तरफ जो स्क्वायर होता है, जब वो इधर आता है ना, यहाँ से हट के अगर वो इधर आता है तो यहाँ पे रूट बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, यहाँ पे रूट। तो 625 का रूट सॉल्व करना मैं आपको बताती हूँ, ये डिवीज़न मेथड होता है बच्चों। 625 लिखा है, पीछे से पेयरिंग करना शुरू करो। 2 का पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन पाया। ठीक है, अब चलिए हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर या तो 6 आए, नहीं तो उससे कम आए। तो जैसे 1 1 ज़ा 1 होता है, 2 2 ज़ा 4 है, 3 3 ज़ा 9 आता है। तो 9 तो हम नहीं ले सकते इसके लिए, तो इसलिए हमें लेना पड़ेगा 2 2 ज़ा, है ना। 2 2 ज़ा 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, तो 6 में से 4 गया, बचा कितना 2, और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो यहाँ उतार दो। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, जो ये 2 नंबर आपने लिए हैं दोनों को जोड़ो, 2 और 2 4, तो यहाँ पे आपको 4 लिखना पड़ेगा। अब आपने 4 के साथ में कोई ऐसा नंबर रखना है, रखोगी भी वही और मल्टीप्लाई भी इसको उसी नंबर से करना। जैसे मैंने 5 रखा और 5 से मल्टीप्लाई किया, मतलब जो यहाँ मैं 5 लूँगी वही मुझे ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा 225। सॉल्व किया, आंसर आ गया 0। तो मतलब यहाँ पे आंसर है 25। तो 625 किसका स्क्वायर होता है बच्चे, 25 का स्क्वायर होता है। तो आपका ए सी का वैल्यू कितना आ गया, 25। अब क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा था साइन ए की वैल्यू बताओ। तो साइन ए का फॉर्मूला हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। मैंने आपको पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला सिखाया था ना, उसे रिपीट कीजिए। ठीक है, तो पी अपॉन में एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम परपेंडिकुलर का नाम क्या है, सी बी बोल लो या बी सी बोल लो, है ना। हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, सी ए। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये 7 है और ये जो अभी हमने सॉल्व की 25। देन नेक्स्ट इज कॉस ए। कॉस ए का वैल्यू क्या है बच्चों, कॉस ए का फॉर्मूला है बी अपॉन में एच। तो बेस बी ए है, एच है आपकी ए सी अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम। ये रहा आपका डायग्राम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज़ ये होगी। और पेन कॉपी लेकर बैठो तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। साथ साथ सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करके समझना, नहीं आ रहा है तो। ठीक है, आगे वो कहता है बेस है आपका बी ए, हाइपोटेन्यूज है आपकी ए सी। बी ए की वैल्यू पुट करोगे, ए सी की पास लास्ट। इतना सा ही सॉल्यूशन है ये, और कोई ज़्यादा बड़ी कोई खिचड़ी नहीं पकानी है इसके अंदर। बस पाइथागोरस को अच्छे से समझ जाओ। पाइथागोरस समझ गए, थर्ड साइड निकाल लोगे और पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो। अभी बस इतना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ज़रूर ना भूलें ऐसे इजी सॉल्यूशंस के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।